नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओनली ईवीएस पर स्पेशल ईवीएस। देखिए हमारे तापमान, दाब, आर्द्रता इन सब से क्या है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्या देखते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है, उसे आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन। ध्यान रखेंगे। और आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, लगातार घटती है। इसका मतलब सुनिए, मतलब ध्रुवों पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पर ध्रुवों पर नहीं, मतलब भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है और ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या है, घटता जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारा भूमध्य रेखा पर हीट या ऊष्मा या गर्मी अत्यधिक होती है। ठीक, देखिए पृथ्वी सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल कितना, 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त करती है। ठीक ठीक, चलिए तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर जो वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए कुछ आगे भी हैं हमारे कोई इसके पॉइंट। तो देखिए हमारे ये पॉइंट देखिए, तापमान मापने के लिए आविष्कारक कौन थे? तो एंडरसन सेल्सियस। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नापा जाता है और सेल्सियस में ही क्या हमारा, इसके जो सेल्सियस हैं इन्होंने ही हमारा ये पैमाना दिया था। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है हमारा, सेल्सियस पैमाना शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, जम जाता है। शुद्ध जल हमारा कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। इसी पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या है, खौलने लगता है, मतलब उबलने लगता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे हमारे, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा दाब के मुख्य बिंदु। देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, देखिए आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, वायु दाब क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। मतलब जो पृथ्वी है उसकी सतह पर जो वायु का भार है और उसके द्वारा लगाया जाता है जो प्रेशर, मतलब जो दाब, उसको ही क्या बोलते हैं, वायु दाब। ऊपर की ओर जाने पर वायु का दाब तेजी से कम होता है, मतलब गिरता है। नीचे रहेगा तो प्रेशर बना रहेगा। समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर क्या है, घटता है। ठीक, गर्म वायु ऊपर उठकर निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। गर्म वायु ऊपर उठकर निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। आगे देखिए पॉइंट कुछ। तो आगे कुछ पॉइंट है, निम्न दाब क्षेत्र हमेशा बादल युक्त आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है। निम्न दाब क्षेत्र हमेशा बादल युक्त आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है। ठीक है, कम तापमान वाली बार द्वारा, देखिए आगे देखिए हमारे कुछ पॉइंट और। तो निम्न दाब क्षेत्र हमेशा बादल युक्त आकाश और नम मौसम, किसका, नम मौसम से जुड़ा होता है। कम तापमान वाली भारी उच्च वायु उच्च क्षेत्र का निर्माण करती है। देखिए वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, मतलब बहती है या गमन करती है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा पवन के बारे में। मतलब पवन क्या है, तो वायु की गति जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है तो उसे पवन कहते हैं। ठीक, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर रखा जाता है। पवनों को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। जैसे स्थानीय पवनें वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ पॉइंट इसके। आगे पॉइंट देखिए, तो मौसमी पवनें ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। स्थानीय पवनें, देखिए कौन सी पवनें, स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र विशेष समय में पर चलती है स्थानीय पवनें। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, लू बोलते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक अच्छा टॉपिक है, कौन सा, आर्द्रता। जल वाष्पित होकर जल वाष्प वाटर वेपर में बदल जाता है। ठीक,
जल क्या है? जल बाष्पित होकर किसमें बदल जाता है? जल वाष्प में। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता बोलते हैं। मतलब आर्द्रता क्या है? हमारा वाटर वेपर, जल वाष्प होती है। ये क्या होती है? जल वाष्प ही होती है हमारा, ठीक है। गर्म वायु में जल वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कैसी में? गर्म वायु में जल वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आर्द्रता दिनों में शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता। आर्द्र दिनों में शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। आगे पॉइंट है हमारे, ऊपर उठती हुई वाष्प ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है। कणों के भारी होने पर वह वर्षण के रूप में बरस जाती है। ताजे जल का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर होने वाली वर्षा है। ताजे जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण सारांश। वायुमंडल के सभी तत्व, तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता आपस में मिलकर हमारी पृथ्वी के मौसम और जलवायु का निर्माण क्या है? करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टॉपिक, ऐसे ही टॉपिक के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। और यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ये पीडीएफ मिल जाए। आप देख रहे हैं कौन सा? यूट्यूब चैनल ओनली ईवीएस। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो। कल फिर से हम अपना एक लेक्चर लेके आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक।